क्या होगा जिस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे, वहां पे लैपटॉप ही लैपटॉप रखे हुए हैं। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैक्सिमम एग्जाम अब ऑनलाइन करवाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। आज मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगा जो ऑफलाइन में घटनाएं घटती थी हमारे से, अब ऑनलाइन में उनका सॉल्यूशन मिल चुका है। बात करते हैं पहले टाइमिंग की। जो ऑफलाइन में अगर 5 मिनट लेट होते थे तो स्टूडेंट हमेशा बोलता था कि मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाए, लेकिन ऑनलाइन में इसका सॉल्यूशन है। जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा, टाइमर साथ में दिया होता है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें काउंटडाउन चला होगा। दिल की धड़कनें भी वैसे ही धक धक करती हैं जिस टाइम हम पेपर देते हैं। तो टाइमिंग का सॉल्यूशन ऑनलाइन में है। ऑफलाइन में टाइमिंग का सॉल्यूशन आगे पीछे हो जाता था। जो पेपर लेट पहुंचता था, क्वेश्चन पेपर जब तक बोला नहीं जाए तब तक आपने खोलना नहीं है, तब तक इंस्ट्रक्शन को पढ़े। OMR शीट के ऊपर कोई भी लिखी होती है इंस्ट्रक्शन, उसको नहीं पढ़ते थे, फिर भी इन्विजिलेटर को पूछते थे कि हाँ जी बताइए यहाँ पे क्या भरना है सर, कैसे भरना है सर। सबसे पहले तो प्रॉब्लम पेन की क्रिएट होती थी कि आखिरकार पेन कौन सा प्रयोग में लाया जाएगा। ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो होता था उसमें ब्लैक पेन लेके आ गए और हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे ब्लैक पेन यूज नहीं होगा, तो पहले ही मूड ऑफ हो जाता था। ऑनलाइन में कोई भी पेन लेके जाओ, वैसे तो इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, लेकिन कई बार पता नहीं होता था। कुछ एक इंस्ट्रक्शन में बताया नहीं जाता था कि आपने कौन सा पेन यूज करना है, डर जाते थे या फिर इंस्ट्रक्शन को पढ़ नहीं पाते थे। तो उसका सोल्यूशन अब ऑनलाइन है। दोस्तों बात करते हैं रोल नंबर की। कई बार ऑफलाइन पेपर देते टाइम रोल नंबर को भरते थे तो गलती से 0 का पता नहीं चलता था और पहले ही नंबर को 0 मान लेते थे और वो गलती से टिक कर देते थे। वहां पे भी डिमोटिवेट हो जाते थे कि मेरा पेपर पता नहीं चेक होगा कि नहीं होगा। आपने पूरी तैयारी की होती है, स्ट्रॉन्ग स्टडी, हार्ड वर्क किया होता है, लेकिन एक रोल नंबर भरते टाइम गलती हो जाए तो डर से जाते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन ऑनलाइन है। ऑनलाइन में आपका रोल नंबर पहले ही लिखा होता है। जिस कंप्यूटर के ऊपर आपने बैठना है वहां पे पहले ही यूजर नेम आपका रोल नंबर होता है, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कमीशन जो है वो खुद डिसाइड करेगा, या फिर कमीशन आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, या फिर जनरल इंस्ट्रक्शन देते टाइम स्टार्टिंग में आपका रोल नंबर आपको बता दिया जाता है। तो आसानी से आप पेपर दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ कॉलम की। जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा OMR शीट में एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट पहली बार पेपर देने वाला होता है तो वो डेट ऑफ बर्थ को नहीं पढ़ पाता, लेकिन जिस डेट को एग्जामिनेशन हो रहा है वो उसी दिन की ही डेट डाल देता है। वहां पे भी हौसला टूट जाता है। लेकिन ऑनलाइन में इसका सॉल्यूशन है। ऑनलाइन में आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी जाती, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये किसके साथ हुआ है ऐसा, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन चेंज करने की, या फिर क्वेश्चन मिस हो गया हो आपसे। तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में अगर गलती से कोई ऑप्शन हमने गलत भर दी है, या टिक लग गया, या फिर बाद में समझ आया कि नहीं इसका आंसर जो है वो C के बजाय B होना था या A होना था, तो फ्लूइड का इस्तेमाल ज्यादा होता था और एक ब्लेड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन अब ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन आपका मिस भी हो जाता है तो ऑनलाइन में कलरिंग की होती है कि आपने कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, किस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, किस क्वेश्चन को आपने रिव्यू पे रखा हुआ है, मैं बाद में इसको चेक करूंगा। तो इतने सारे झंझट का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन था। साथ में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिस टाइम ऑफलाइन पेपर होता था तो वहां पे अगर कहीं गलती ना हो, हमारे से गलती ना हो, तो हम पेंसिल का इस्तेमाल करते थे। पहले हम OMR शीट के ऊपर पेंसिल से सारी चीजों को भरते थे, लेकिन अगर हमें लगे बाद में तो मिटा करके हम उसको चेंज करते थे, जिसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। क्योंकि लास्ट के 15 मिनट जब बचते थे तो पेंसिल से लिखे हुए ऑप्शन भरे हुए उनको पेन से भरते थे, जिसमें टाइम वेस्टिंग बहुत ज्यादा होती थी। डीमोटिवेट हो जाते थे कि मेरे से ये क्वेश्चन रह गया, और कुछ एक क्वेश्चन रह जाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन में चेंजिंग का सोल्यूशन है, कौन सा क्वेश्चन मिस हुआ उसका भी सोल्यूशन है। तो ऐसा भी कौन कौन करता था, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन पेपर साथ में OMR शीट को सबमिट करवाने की। पहले तो डर जाते थे कि क्या क्वेश्चन पेपर भी हमने सबमिट करवाना है आंसर शीट के साथ साथ में, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। आप सबमिट का एक बटन दबा दो, आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, थैंक यू लिख के आ जाएगा। लेकिन ऑफलाइन जिस टाइम एग्जामिनेशन देते थे तो इन्विजिलेटर का वेट करते थे, OMR शीट को वापस लेंगे। प्रॉब्लम हो जाती थी कि कहीं अगर फट गया पेपर या जल्दबाजी में मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई OMR शीट के ऊपर तो मेरा पेपर चेक नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन में ये सारा झंझट बिल्कुल खत्म है। दोस्तों अब बात करते हैं आंसर की तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे आप दोगे उसके कुछ एक टाइम बाद 1 या 2 घंटे में आपको आंसर की का मैसेज आपके फोन के ऊपर आ जाएगा कि आपने कौन से रिस्पॉन्स दिए हुए हैं और कौन कौन से सही हैं और आपका कितना स्कोर बन रहा है। इससे फिर प्रिपेयर हो जाते थे कि क्या हम नेक्स्ट तैयारी करें कि नहीं करें, जो कि काफी अच्छी बात है। ऑफलाइन में भी ऐसा हो जाता था, लेकिन 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आंसर की आती थी। ऑनलाइन में 2 घंटे में अगर आंसर की आ जाए तो काफी अच्छी बात है। दोस्तों इस तरीके के कोई भी ओपिनियन आपके साथ हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।